वादे से मुकर गए। कौन लोग को देखना, जैसे हमारे लालू जी भी, नीतीश सरकार भी, हम लोगों के साथ तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। अब दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? 7,000 में चल जाएगा? क्या हो जाएगा 7,000 में? जितना धान डूबा उसका तो रोपनी में जन ले लिया होगा 7,000 रुपया, तो उससे और क्या होगा? यहाँ एक्चुअली जाति के धर्म के नाम पर वोट लिया जाता है, तो फिर यही फ्लॉप है। इस बार इलाज होगा? इलाज तो होना है। कौन आ रहा है इस बार? तो प्रशांत किशोर जी हैं। कि रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार बदलाव सभा चल रही है, जगह जगह प्रशांत किशोर जा रहे हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। कई सभाओं को हमने कवर किया है और मंच के आगे जो लोग मौजूद होते हैं उनसे तो हमने बात किया ही है, लेकिन इस बार जो है मंच के हम लोग पीछे मौजूद है। आपको दिखा दीजिए, मंच उधर है और हम लोग मंच के जो है पीछे मौजूद है। मंच के पीछे वाले लोग क्या सोच रहे हैं, उन लोगों से ही बातचीत करके हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बगल में एक चचा बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ चचा? अब्दुल बशीर। अब्दुल बशीर चचा कहाँ से? यहीं से, कटिहार से? जी हाँ, बरारी प्रखंड से ही है, दुर्गापुर पंचायत से। प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं जी। कैसा लग रहा है जो प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं? लग रहा है ठीक बोल रहा है? उम्मीद तो हो रहा है, 100% विश्वास भी हो रहा है। अब देखना ये है कि इससे पहले भी बड़े वादा करने वाले 10 साल 15 साल तो गुजार दिए, वादे से मुकर गए। कौन लोग को देखना, जैसे हमारे लालू जी भी, नीतीश सरकार भी, हम लोगों के साथ तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए बिहार के साथ। अभी तक बिहार में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे यहाँ के बिहार के नौजवान अपने ही देश में अपने माँ बहनों के साथ, बाप भाई के साथ कमा के आए और शाम में खाना खा के आराम से सोए। सबको बैग उठाना और सीधे गुजरात, सीधे बम्बई, दिल्ली पलायन कर रहा है। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ का पलायन है, यहाँ का मजबूरी है पलायन। करे क्या? हमारे बिहार में जो है, मान के चलिए कि हमारे कटिहार जिला का बात मैं कर रहा हूँ, ये जमीन जितना है उसमें 2/3 तो बाढ़ में डूब जाता है। 2 फसल का जमीन ज्यादा है, कभी कहीं 2 फसल है तो एक ही फसल होता है। लोग करे क्या? मजबूर होकर लोगों को बाहर का पलायन करना पड़ रहा है, यही मजबूरी है। नीतीश कुमार 7-7 हजार रुपया दे रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को। अरे अब दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? 7,000 में चल जाएगा? क्या हो जाएगा 7,000 में? जितना धान डूबा उसका तो रोपनी में जन ले लिया होगा 7,000 रुपया, तो उससे और क्या होगा? जिस खेत में जन रोपा लगाया है, जो मजदूर रोपा लगाया है, सिर्फ उसका मजदूरी 7,000 होगा। वो खेत को जाने दीजिए, उसका किसान को तो जाने दीजिए, उससे क्या होगा? हर साल का यही हाल है, हर साल का यही हाल है। उसी में किसी साल कभी जो है कुछ देता है, कभी नहीं हो देता है। ये बताइए चचा, बोलते हैं लालू जी कि हमारा MY का समीकरण है मुस्लिम और यादव जी, तो मुस्लिम सब तो उधर ही चला जाएंगे लालू जी के साथ। ऐसा बात थोड़ो है। अब यहाँ का देखिए, हर जगह का वोटर वो एक्टिव हो गया है, समझदार हो गया है। लालू जी हो या नीतीश जी, मुसलमान हम लोग वोट करते हैं, खास करके नीतीश जी को या लालू जी को। दोनों ही हम लोगों को तो बिरयानी का मसाला बनाता है। क्या बना दिया है? बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला? जी। बनाते समय जो है मसाला डाला जाता है ना, उसमें हरिजन, आदिवासी, SC ST, मुसलमान, अति पिछड़ा सबको डालने के बाद लौंग, इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी डालने के बाद बिरयानी बनता है ना। और जब खाने के लिए बैठता है तो थाली से एक को चुन के हटाता है। इसी तरह हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, यही व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है बिहार में। चाहे कोई सरकार हो, नीतीश की सरकार हो, लालू की सरकार हो। अब जो है प्रशांत किशोर जी आए हैं, प्रशांत बार इनका बिरयानी बनेगा। अब इसका क्या हो रहा है, क्या बनाएंगे, अब आगे देखना है। अब देखिए, उम्मीद तो इस बार कर रहे हैं हम लोग, इस बार भरोसा जताए। हाँ, भरोसा जताए हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात ये नहीं करते हैं, ये बिहार बदलाव की बात करते हैं। गरीबों को जो है कुछ मतलब बाहर की पलायन रोकने की बात करते हैं, बच्चों का शिक्षा की बात करते हैं। इस पर कुछ भरोसा करके हम लोग इस पर उम्मीद जताए हुए हैं, जता रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, वो तो मालिक जाने। अच्छा, 20 साल में जो कुछ भी हुआ है उसमें लगता है कि बिहार में मुस्लिम समाज की जो दशा दिशा है वो बदली है या जस्ट कहने में तो नेता लोग कहते हैं कि बदले हैं, लेकिन बदला कुछ नहीं है। देखिए चचा कह रहे हैं कि जिस तरह से बिरयानी बनाते समय सभी मसालों को चुन चुन करके उसमें डाला जाता है और जब बिरयानी तैयार हो जाता है तो वही चीज को जो है इलायची को बाहर कर दिया जाता है, जो उसमें और चीजें आ जाती है उसको बाहर किया जाता है और फिर बिरयानी का जायका जो है
लिया जाता है। बहुत गंभीर चचा बात कर रहे थे, बात का मतलब समझिए। कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव की जरूरत है। लोग और भी मेरे पास मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने के। हाँ चचा बोलिए ना। और कहना चाहूंगा बिल्कुल बोलिए कि जैसे हमारे बिहार में गरीबी ज्यादा है, इसमें हम जैसे मुसलमान हो गए, हरिजन, आदिवासी, SC ST पिछड़े जाति के जितने भी लोग हैं, जब वक्त आता है तो कहता है कि गौरव से कहो हम हिंदू हैं। और जैसे जीत लिया, मंदिर जाना मना तो मस्जिद जाना बना, तो यहाँ जाना मना, फिर हम हिंदू कहाँ चले गए और मुसलमान कहाँ चले गए। मतलब पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो जाता है, फिर जाति पाति आ जाता है। यही तो हो रहा है रे बाबू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं। प्रशांत किशोर जी पर भरोसा जताए, अब ये क्या करेंगे तो अब ऊपर वाला जानेगा। प्रशांत किशोर पर भरोसा जता रहे हैं चचा, कह रहे हैं देखिए बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत सारी सरकार इन्होंने देखी होगी, और उस अनुभव के आधार पर बहुत सारी बातें ये लोग बता रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? डॉक्टर आरिफ अहमद। आरिफ जी डॉक्टर हैं जी। बताइए डॉक्टर साहब, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? बहुत फ्लॉप है। बहुत फ्लॉप है। वो कहते हैं मंगल राज आ गया। किस बेसिस पर? स्वास्थ्य की किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या फिर किस चीज की बात कर रहे हैं? हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लोगों को इलाज मिलने की बात कर रहे हैं, सही टाइम पर सही जगह पर अस्पताल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। कटिहार के लोगों को कहाँ जाना पड़ता है अगर इमरजेंसी हो जाता है तो? कटिहार की बात करें तो पूर्णिया वगैरह ये सब तो ये सब तो ये तो लूट वाला काम करते हैं। बाकी मेजर डिजीज में, मेजर प्रॉब्लम में इनको बाहर जाना पड़ता है, चाहे दिल्ली जाना पड़े चाहे बेंगलोर जाना पड़े। यहाँ उनका व्यवस्था ही नहीं। बिहार गवर्नमेंट जो ये हार्ट वाला जो ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कि परफोरेशन वाली बात है हार्ट में, तो ये खुद मुख्यमंत्री अपने कोष से बाहर भेजते हैं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। उनमें नुकसान कितना है। वो भेजा जाता है साउथ नहीं, गुजरात स्पेशली गुजरात भेजा जाता है, तो इसमें नुकसान कितना बिहार वासियों को। यहाँ पर वो इलाज होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट यहाँ होनी चाहिए। उसका हॉस्पिटल स्पेशलाइज कार्डियो का हॉस्पिटल कारण रह गया कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना गड़बड़ा गया। इतना यहाँ एक्चुअली जाति के, धर्म के नाम पर वोट लिया जाता है, तो फिर यही फ्लॉप है। इस बार इलाज होगा? इलाज तो होना है। कौन आ रहा है इस बार? तो प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी हैं। लग रहा है प्रशांत किशोर जी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़िया कर देंगे। हाँ, उम्मीद ही ना कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद ही ना कर सकते, बस इधर उम्मीद कर रहे हैं लोग। उम्मीद कर रहे हैं। कह रहे हैं डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बता रहे हैं, और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उम्मीद इस बार लग रही है कि प्रशांत किशोर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कर दे, तो उनको हम लोग चुन ले। आखिरी बात करेंगे, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है सिंगर आजाद सेमापुरिया। सिंगर आजाद समापुरिया। बाप रे बाप, कि प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। हाँ भैया, सुना दीजिएगा प्रशांत किशोर के लिए कुछ। कि मांग रही है जनता अधिकार चाहिए, कि मांग रही है जनता अधिकार चाहिए, कि रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए। नया बिहार नहीं है। कैसा हो गया बिहार? एकदम बिल्कुल पुराना। एकदम कैसे पुराना हो गया? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, या रोजगार नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, क्या करें, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग को रोजगारी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लात खाना। कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ नहीं दे रहे हैं। इस बार मुस्लिम समाज तेजस्वी को पसंद नहीं कर रहा है। पसंद कौन? देखिए, कौन समाज किसको पसंद कर रहा है वो अपने आप पे डिपेंड है। हमको जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है हमको जनस्वराज अच्छा लग रहा है, हम जनस्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। जय हो। जनसुराज को अच्छा लग रहा है, जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं। गाना गा करके बता दिए हैं कि नया बिहार चाहिए। तमाम सारे ये लोग हैं, ये लोग मंच के पीछे मौजूद है। मंच के आगे जो लोग होते हैं वो तो भाषण सुनते रहते हैं, तो एक मन में बन ही जाता है, लेकिन मंच के पीछे वाले लोग भी इस तरह से बात अगर सोच रहे हैं तो क्या सही में बिहार में बदलाव की बयार बह रही है? ये तो सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।